पूर्ण विषय है इंसिडेंट ज्यादा होते हैं तो उसको किस तरीके आज हम लोग एनडीआरएफ के माध्यम से हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे वार्ड सेक्रेटरीज हैं, हमारे क्लब के मेंबर्स हैं, इनके साथ हम लोग बैठेंगे और ड्राउनिंग रिलेटेड जो हादसे हैं, इंसिडेंट्स हैं, जिनमें अभी इस साल ही त्रिपुरा के अंदर 8 लोगों की मृत्यु हुई है, तो उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आम जनता में किस तरीके से ड्राउनिंग को लेके अवेयरनेस की जाए, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो स्विमिंग को सीखें, अथवा किन इमरजेंसी सिचुएशंस में वो पानी के जो जल स्रोत हैं उनके पास जाने से अवॉइड करें। तो इस पे डिटेल डिस्कशन होगी। इसमें हम लोग कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में भी उनको बताएंगे, किस तरीके से अगर कोई पाया जाता है पानी में इस तरीके से मिला हुआ तो उसको कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और सरकारी गाइडलाइंस क्या हैं। अगर ड्राउनिंग में किसी की डेथ होती है अथवा कोई इंजरी होता है तो सरकार की तरफ से कैसे उसको सपोर्ट किया जा सकता है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, इन सभी पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंटल जो पर्सन्स हैं जो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे, ये यहाँ से सीख के जो भी जाएंगे वो आम जनता में और कम्युनिटी में इसको स्प्रेड करेंगे। मॉक ड्रिल क्या यहीं पे हो? मॉक ड्रिल दुर्गाबाड़ी में जो वाटर पार्क है उसमें किया जाएगा। कितने लोगों को आज अवेयरनेस कैंप? लगभग 50 से 60 लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को ये अवेयरनेस कैंप में हम लोग वर्कशॉप में रखा गया है। थैंक यू। बात जो है अभी पता चली है, हम जो भी अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एएमसी के जो कमिश्नर हैं अथवा स्मार्ट सिटी के जो जिन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को काम कर रही है, इसके साथ हम बात करके और ये श्योर कराएंगे कि अगर इस तरह की कोई अगर इस तरह का हादसे की हमें लग रहा है कि हो सकता है तो उसको ना किया जाए, और उसमें अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत पड़े तो वो कंपनी की तरफ से करा जाए।